जो ये किताब की लॉन्चिंग करी आप इसके विषय में बताइए पहले आप। बुक के विषय में बताइए, इसमें क्या है अपना। एक्चुअली जो बुक है ये मेरी लाइफ की स्टोरी है बेसिकली। मेरी लाइफ नहीं कह सकती इसको, मैं कहूँगी कि एक ऐसी फीमेल की स्टोरी है जिसने जो बहुत एम्बिशियस थी बचपन से। बचपन तो वैसे ही एक जैसे एक आम लड़की का होता है वैसे ही होता है कि खाना पीना खेलना कूदना, बट वहाँ पे एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब मेरी खुद की मासी के साथ एक इंसिडेंस होता है और वो जो घटना थी उसने मेरी मतलब लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उस टाइम पे मैं 9 साल की थी और मुझे ना शादी का मतलब पता था और ना ये पता था कि हमारे समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं एक फीमेल को लेकर। वहाँ से मेरी लाइफ पर जब मेरी मासी की डेथ हो गई और उसके बाद मैंने उनकी डायरियाँ पढ़ी तो वहाँ से मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से मैं बहुत एम्बिशियस हो गई और मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दिया। बट वहाँ पे जो होता है ना कि एक डर आपकी लाइफ में जो होता है कि आप किसी चीज़ से डरते हो तो वो चीज़ आपके पीछे जरूर आती है, इसलिए बोला जाता है कि नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए। तो वो जो नेगेटिव पॉइंट्स मेरे ब्रेन में था एक शादी को लेके और समाज को लेके, वो जो मेरा डर था वो मेरी शादी के टाइम पे मेरे सामने आ गया और वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट एक और स्टार्ट हुआ जब मुझे मेरी पर्सनल लाइफ मतलब इन लॉज की तरफ तो बहुत अच्छी थी बट कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे लाइफ में सब कुछ स्पॉइल हो गया। और फिर उसके बाद जब बच्चे हुए तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था लाइफ में कि क्या करना है, मतलब तो अपनी फैमिली को भी देखना है, उनको पालना है। वहाँ पे मेरा एम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। पहले मैं एम्बिशियस थी बट उसके बाद में मेरी जो एम थी वो मेरी एम ना रह के मेरी जिम्मेदारी हो गई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि मेरे को बस आई हैव टू डू एनी हाउ, और तब अपने लिए नहीं करना था, तब अपने बच्चों के लिए करना था। क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सर्वाइव की या देखी या जिस तरीके से मतलब चीज़ों को मैंने फेस किया तो फिर माइंड में ये चीज़ आई कि अब वो चीज़ें जो जब सामने आ चुका है तो वो आगे ना हो, उसके लिए वहाँ मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन क्या होता है कि जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो आप अपने बच्चों को वो मोटिवेशन नहीं दे सकते हो। जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करते हो तो आप अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं सिखा सकते हो। तो वहाँ पे मेरे पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरी फ्रेंड नाज, मेरे बच्चे दोनों, उन लोगों का बहुत सपोर्ट था कि मैं 2 बच्चों के साथ में सिंगल मदर हो गई। मैं अमेरिका गई, मैंने अपना वहाँ से प्रोस्थेटिक कोर्स किया, अपनी पढ़ाई करी, साथ के साथ मैंने अपनी फैमिली देखी। उसके बाद मैं वापस आई, अपना करियर बनाया, अकेडमी खोली, मैंने अपनी फ्रेंचाइजीज निकाली अपने सैलून्स की। तो ये सब अचीवमेंट एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। माइट भी शायद लोगों को सुन के ये लगेगा कि ये बहुत ईजी था, बहुत छोटा था, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि मेरी फैमिली से शायद कोई अभी तक दिल्ली से बाहर भी शिफ्ट नहीं हुआ होगा। और मैं अपने मेरे बच्चों के सपोर्ट से, बच्चों का सपोर्ट इसलिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट से ज़्यादा आपको मेंटल सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि मुझे मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से, मेरे फ्रेंड से मिला। और उनके बिहाफ पे मैं गई, पढ़ के आई बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इस डर से कि मेरे पीछे से कैसे क्या चल रहा होगा। और आके मैंने अपने सपनों को भी पूरा किया और अपने सपनों को तो पूरा किया ही साथ में। और आज ऊपर वाले की दुआ से मेरे बच्चे भी बहुत वेल एजुकेटेड और जो उनको चाहिए उनकी लाइफ में मिल रहा है। तो उस बीच में जो मेरे अप एंड डाउन्स आए, जिन चीज़ों ने मुझे रोकने की कोशिश करी है, जिन्होंने गिराने की कोशिश करी मुझे, उनसे मैं डरी भी बहुत बारी, एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, लेकिन उनसे ओवरकम कैसे किया मैं सिर्फ वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। इसलिए कि जब मेरे जैसे जो और लोग हैं जिनको लगता है कि शादी के बाद में, बच्चों के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, या जिनके पास एक्सक्यूज़ होती है कि ये चीज़ हमें रोक रही है, वो रोक रही है, हो सकता है मेरी बुक पढ़ के, हो सकता है ये स्टोरी पढ़ के उनमें से किसी एक को मोटिवेशन मिले, हो सकता है कि उनको ये समझ आए कि गिव अप करना ईजी नहीं है, गिव अप करने से कुछ नहीं होता, यू हैव टू बी फाइट। तो ये बुक सिर्फ आप इसको एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में ले सकते हैं। और मेरा इसको बस लिखने का पर्पज़ भी ये था कि जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ की हैं और जो मैंने अपनी लाइफ में मेरे जो चुनौतियों को मैंने फेस किया है, हो सकता है कि वो चुनौतियाँ किसी और के सामने हो तो उसको शायद थोड़ा सा उसको ईजी रहे। इसके बाद कोई और भी बुक लिखने का इरादा है या लिखेंगे? इसके बाद में मेरी एक मेकअप इंडस्ट्री पे ही मैं एक बुक लिखना चाहती हूँ। वो टॉपिक अभी तक किसी ने लिखा नहीं है तो मैं वो रिवील नहीं करना चाहती अभी यहाँ पे, बट बहुत जल्दी वो टॉपिक सबसे पहले मार्केट में आएगा। और उसके अलावा क्योंकि मैं मेकअप इंडस्ट्री को थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ, मैं जब इंडिया से बाहर गई हूँ पढ़ने के लिए तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि हमारी कल्चर, हमारी मेकअप इंडस्ट्री के बारे में, जो कि पूरा क्रेडिट कोई और कंट्री ले रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
तो वो उस बुक के थ्रू मैं थोड़ा मेरा रिसर्च का वर्क अभी चल रहा है, वो उस बुक के थ्रू मैं मार्केट में लाना चाहती हूँ, लोगों को मेकअप इंडस्ट्री का ट्रूथ में दिखाना चाहती हूँ। तो एक तो वो बुक है, एंड सेकेंडली कि अगर आप अपना एक स्टार्टअप रेडी करते हो, बिकॉज मैंने 3 बारी बिजनेस में लॉस खाए हैं, और क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स बिजनेस को खड़े करने में और गिर के बार बार 3 बार खड़े होने में क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, मैं उन चीज़ों के ऊपर एक बुक लिखना चाहती हूँ कि कोई भी अगर स्टार्टअप करता है तो एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए या उसके मैनेजमेंट में आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं और आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो उसका एक छोटा सा जो जितनी बेसिक नॉलेज मुझे है मैं उसके ऊपर लिखना चाहती हूँ। तो ये 2 बुक जो हैं ये मेरी माइंड में है। धन्यवाद।